हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल नागेंद्र आई ट्विटर पर। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोग क्लास 10th के प्रश्नावली 2.1 पढ़ चुके हैं और आज हम लोग इस वीडियो में प्रश्नावली 2.2 को पढ़ेंगे। ठीक है, अगर पहले इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले 2.1 देख लीजिए, तब जाकर इस वीडियो को देखिएगा। और वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ लिंक दे दी गई है। और उससे पहले एक चैप्टर की सारी वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में डाला गया है, वहाँ से जाकर उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग प्रश्नावली 2.2 को पढ़ते हैं। तो इसको पढ़ने से पहले आप लोग के पहले फार्मूला याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यह द्विघात बहुपद है। गुणनखंड करना है, गुणनखंड करने के नियम भी बताएंगे। और पहले फार्मूला देखिए, क्योंकि हम लोग द्विघात बहुपद पढ़ रहे हैं। तो अगर सबसे पहले आएगा कि द्विघात बहुपद में, द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या। तो द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2 गो होती है। कितना होती है? 2 गो होती है। कौन कौन होगा? एक होता है अल्फा, इसका नाम क्या है? अल्फा है। और एक होता है बीटा, एक क्या होता है? इसका नाम है बीटा। ठीक है, एक है अल्फा, एक है बीटा। चलिए, तो अल्फा बीटा हो गया 2 गो शून्यक। 2 गो शून्यक के बाद देखिए, ध्यान से समझिएगा, द्विघात बहुपद अगर आएगा कि किसे कहेंगे, तो द्विघात बहुपद जिसका अधिकतम घात 2 हो उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। तो द्विघात बहुपद को किस रूप में लिखा जाता है? तो वो लिखा जाता है a² प्लस bx प्लस c। इसका आप कह सकते हैं कि व्यापक रूप है। क्या है? व्यापक रूप, यानी इस फॉर्म में लिखा जाता है द्विघात बहुपद को। a² प्लस bx प्लस c को के फॉर्म में लिखा जाता है। चलिए, इसके बाद फार्मूला की ओर हम लोग चलते हैं। तो फार्मूला होता है कि अल्फा प्लस बीटा, इसको शून्यकों का योग भी कह सकते हैं। शून्यकों का योग, ठीक है, शून्यकों का योग। योग का मतलब होता है जोड़ना। तो कौन कौन शून्य को जोड़ेंगे? अल्फा और बीटा। इसका फार्मूला होता है -b/a। अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। फिर होता है शून्यकों का गुणनफल। अगर शून्यकों का गुणनफल पूछेगा, शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला इसको अल्फा इंटू बीटा से दर्शाएंगे। अल्फा इंटू बीटा से, तो ये होता है c/a। फिर आता है द्विघात बहुपद, पूछता है कि द्विघात बहुपद के फार्मूला बताइए। चाहे द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है ना, वो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस तरह से आप लोग अगर इसका चाहेंगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, आप उतार लीजिएगा। ठीक है, तो हम इसको मिटाने जा रहे हैं और फिर हम लोग प्रश्नावली 2.2 को हल करेंगे। प्रश्नावली 2.2 में क्वेश्चन नंबर पहला है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। हमको क्या ज्ञात करना है? शून्यक ज्ञात करना है। ठीक, और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता जांच कीजिए। क्वेश्चन में कहा है कि शून्य ज्ञात कीजिए। तो शून्य कैसे ज्ञात करेंगे? गुणनखंड करके करेंगे। और शून्य ज्ञात करने के बाद हमको क्या करना है? शून्यांकों और गुणांकों के बीच सत्यता जांच, यानी कि हमको जांच करना है। देखिए इसको कैसे हल हम करते हैं। पहला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि x² माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, देखिए इसको गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड का नियम बता देते हैं आपको कि पहला में और तीसरा में गुणा करिए। तो -8 है और x² है, तो गुणा कर देंगे तो -8x² हो जाएगा। पहला नियम गुणनखंड का ये कहता है कि पहला में और तीसरा में आप क्या कर दीजिए? गुणा कर दीजिए। गुणा तो कर दिए। गुणा करने के बाद अब कहता है कि अब इसको 2 भाग में आप तोड़ दीजिए। अब ऐसा 2 भाग में तोड़िए ना कि आपका मध्य पद आ जाए, बीच वाला पद आ जाए। तो 8 को भैया तोड़ेंगे तो 4 दूनी के तो 8 होता है ना। ठीक, 4 दूनी के 8 होता है। 8 तो टूट गया, बाकी यहाँ माइनस प्लस हम दे लेंगे। ठीक है, माइनस में 8 होना चाहिए। अब यहाँ देखिए तो क्या में बचाना है? माइनस में 2 बचाना है। तो देखिए 2 हिसाब से, अगर हम इसमें माइनस इसमें प्लस देते हैं तो बड़ा वाला में देखिए, बड़ा 4 में से 2 घटेगा तो माइनस में 2 बच जाएगा ना। देखिए 2 भाग में तो तोड़ दिए, 4 दूनी 8। अब गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 x² हो जाएगा, और 4 में से 2 घटेगा तो माइनस में 2 बचेगा। अगर आप इसमें प्लस और इसमें माइनस कर देते,
समझिएगा, इसमें प्लस और इसमें माइनस कर देते तो क्या हो जाता है, गुणा करने पर तो माइनसे में आता, -8x² आ जाता, 4 दूनी प्लस माइनस माइनस, 4 दूनी 8x² हो जाता, बाकी प्लस में 2 बचता। तो क्या प्लस में है बीच वाला, नहीं ना है, क्या में है, माइनस वाला में। तब बड़ा वाला में हम माइनस रखेंगे और छोटा वाला में प्लस रखेंगे, तभी ना माइनस में बचेगा। तो देखिए इसको ऐसे लिखेंगे, x² -4x प्लस में 2x और माइनस में 8। इस इतना करने के बाद आप लोग के क्या करना है कि दो पार्ट में देख लेना है। देखिए एक पार्ट यहाँ से बन गया, एक पार्ट यहाँ से बन गया, 2 पार्ट, और ये दोनों में से कॉमन निकालना है और ये दोनों में से कॉमन निकालना है। तो देखिएगा ये दोनों में से कॉमन क्या चीज़ का है, तो x का है। x का अगर हम कॉमन निकालते हैं, 2 गो x था, 1 गो x बचेगा, ये x निकल गया। कॉमन कभी भी दोनों में से निकलता है, 1 गो में से कॉमन नहीं निकलता है। तो x निकल गया बाहर, तो बचेगा -4 प्लस में, यहाँ से देखिए ये दोनों में क्या चीज़ का कॉमन है, 2 का कॉमन है। तो 2 का, क्योंकि x दोनों तरफ तो है नहीं, हम 2 के पहाड़ा में यहाँ से ले जाएंगे, 2 के पहाड़ा में 8 भी आ जाएगा, 2 यहाँ से भी चल जाएगा। तो 2 से हम x 2 निकाल दिए तो यहाँ x बचेगा, और 8 था तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। 2 निकाले तो x बचेगा, 2 इसमें से निकल गया, मैंने 2 इसमें भाग लगा दिए तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब देखिए यहाँ समझिएगा, गुणनखंड तभी ही सही आपका माना जाता है जब a वाला और a वाला भाग बराबर हो, चाहे कोई भी चीज़ है, दोनों के आना चाहिए, बराबर आना चाहिए, ना कि इसमें माइनस आ गया इसमें प्लस आ गया, हो जाएगा फिर गलती। जब दोनों बराबर हो, एक ही अंक हो, एक ही चिन्ह हो, एक ही जैसा चिन्ह हो, तभी आपका गुणनखंड कहेंगे कि सही है। ठीक, तब इसके बाद हम क्या करते हैं, ये दोनों मिला के लिखते हैं, कौन कौन, x और 2। तो यानी x है या प्लस में क्या है, प्लस में 2 है, ये दोनों लिखेंगे और ये दोनों में से कोई एक को लिख देते हैं, x -4। इसके बाद शून्यक निकालना है ना, तो द्विघात बहुपद में 2 शून्यक होता है, एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है। चाहे आप केस फर्स्ट और केस सेकंड लिख सकते हैं, पहले लिखिए केस फर्स्ट केस सेकंड। तो केस फर्स्ट केस सेकंड, तो यानी x + 2 बराबर लिखेंगे 0 और x -4 बराबर 0। ठीक है, क्योंकि शून्यक में बराबर 0 करेंगे तभी शून्यक निकलता है। ये 0 कहाँ से आया, शून्यक निकालना है, शून्य तो यानी 0। ठीक, तो x बराबर हो जाएगा -2 और x बराबर हो जाएगा 4। तो कितना भैया शून्यक निकला है, 2 निकला है। कितना निकला है, 2 निकला है। तो पहला शून्यक, द्विघात बहुपद में कितना शून्यक, 2, कौन कौन, अल्फा और बीटा। ठीक, तो यहाँ अल्फा के मान हो जाएगा कितना, अल्फा के मान हो जाएगा -2। ठीक है, अल्फा के मान कितना हो जाएगा, -2, और बीटा के मान हो जाएगा 4। ठीक है, अब जांच हमको करना है। ठीक है, जांच करना है, जांच किस पर करना है, कौन समीकरण पर, x² -2x -8 इस पर करना है। तो a का मान हो जाएगा 1, b का मान हो जाएगा -2, c का मान हो जाएगा -8। अब कहिएगा कि कहाँ से लिख दिए कि a b c कहाँ से आ गया, तो भैया देखिएगा ax² + bx + c, थोड़ा देर पहले हम बताए थे कि द्विघात बहुपद उसी को कहते हैं जो फॉर्म में लिखा जा सके, इस फॉर्म में हो, यानी जिसका पावर 2 के रूप में हो, उससे ही हम द्विघात कहेंगे। तो इस फॉर्म में होने के लिए, यानी कि कहने का मतलब जिसमें x² लगा हो उसके आगे का गुणांक a होता है, जिसमें x लगा हो उसमें आगे का गुणांक b होता है। और अचर पद को c कहते हैं, जिसमें x न लगा हो, x हो, अगर y का है तो y लगा रहे, जिसे y वाला रहेगा तो y² रहेगा, by रहेगा। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो जिसमें स्क्वायर वाला हो उसके आगे का होगा a, जिसमें जैसे x है तो इसके आगे का b, और अचर पद को c कहते हैं। तो इसके x² के आगे कुछ नहीं है तो 1 है ना, 1 का गुणांक है, तो इसलिए a का मान 1। x नहीं लिखना है, x y सब आएगा तो वो नहीं लिखना है, उसके आगे के गुणांक लिखना है। b, तो b x के आगे का b होता है, तो x के आगे का b कौन होगा, -2 होगा, और अचर पद c होता है, यानी c बराबर क्या होगा, -8 होगा। समझ में आ गया। चलिए, तो हमको क्या जांच करना है, पहला जांच करना है अल्फा + बीटा बराबर होना चाहिए -b/a। ठीक है, पहला जांच यही करना है कि अल्फा + बीटा जो है वो -b/a के बराबर होना चाहिए। अल्फा का मान है आया कितना है, -2 आया है, प्लस बीटा के मान कितना आया है, 4 आया है, माइनस
बी का मान कितना आया है, तो -2 आया है। सी का मान कितना आया है, ए का मान कितना आया है, 1 आया है। अब इधर देखिएगा, इधर एक लिख दें, इधर 4 में से 2 घटेगा तो 2, माइनस माइनस का हो गया प्लस हो गया। 4 में से 2, 4 बड़ा है तो इसलिए प्लस का 2, और 2/1 यानी कि 2, 1 से 2 में भाग देंगे 2, माइनस माइनस हो गया प्लस, बराबर आ गया ना। ठीक है, बराबर आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरा जांच करेंगे। दूसरा जांच किस पर करेंगे, अल्फा इंटू बीटा पर करेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, C/A। ठीक है, फार्मूला अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल C/A। अल्फा का मान कितना है, -2, बीटा का मान कितना है, 4 है, इंटू 4। सी का मान कितना है, सी का मान -8। ए का मान कितना है, 1 है। तो 4 दूनी के हो जाएगा -8 = -8। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन को देखा जाए। दूसरा क्वेश्चन, पहला का दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में है 4x² - 4x + 1। इसको तोड़ेंगे जरा, देखिएगा कैसे तोड़ते हैं। 4s² में 1 से गुणा करेंगे, पहला तीसरा में गुणा किया जाता है तो हो गया 4s²। इसको ऐसा 2 भाग में तोड़ना है कि बीच वाला आ जाए। तो 4 को तोड़ेंगे तो 2s 2s, s में s से गुणा किए, s², 2 दूनी के 4 होगा। बाकी इसमें भैया देखिए, प्लस में गुणा करने पर हमको प्लस में आना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पर या तो जोड़कर लाइए या तो आप घटा कर लाइए। कितना आना चाहिए, -4। तो यहाँ पर अगर हम दोनों में प्लस प्लस लिखते हैं तो प्लस प्लस तो प्लस ही होता है। तो 2 दूनी के तो 4 प्लस में गुणा करने पर आ जाएगा। बाकी जोड़ेंगे तो 4 प्लस में आ जाएगा। देखिए 2 और 2 4 प्लस में, बाकी लाना किस में है, माइनस में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इस स्थिति में कि दोनों में हम माइनस रखेंगे, क्योंकि प्लस माइनस तो रखेंगे तो माइनस से होता है, इसलिए हम दोनों में क्या रखेंगे, माइनस माइनस। माइनस माइनस गुणा करेंगे तो आ जाएगा ना। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो -2s - 2s + 4s²। और जोड़ेंगे तो माइनस माइनस जुटता है तो माइनस से में, ठीक है, जुटता है तो माइनस में, गुणा करते हैं तो प्लस में। तो माइनस में 2s और माइनस में 2s, -4s हो जाएगा। इसको ऐसे लिखेंगे 4s² - 2s प्लस में 1। ठीक है, अभी दोनों में का कॉमन है, 2s का कॉमन है। का कॉमन है, 2s का। अब कहिएगा कि कैसे हमको पता चलेगा कि 2s का है। तो 4 देखिए, अब इसको 2 भाग में इसे बांटेंगे ना, ये भाग यहाँ से, एक भाग यहाँ से। तो इसमें बताइए कि 4 के पहाड़ा में 2 आता है, नहीं आता है। बाकी 2 के पहाड़ा में 4 आता है। तो इसलिए कॉमन कभी भी कम के निकाला जाता है, कॉमन कभी भी कम के। तो 2s का कॉमन निकालेंगे। ठीक, अब s के क्यों, क्योंकि दोनों में s है, इसलिए s का भी कॉमन निकालेंगे। 4 था तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। 2 गो s था, एगो निकल गया, एगो बचेगा। अब देखिए यहाँ से 2 भी निकल गया, s भी निकल गया, कुछ नहीं बचा, 1 बचा, क्योंकि भागा देंगे तो एक बार में ना कटेगा। अब बताइए यहाँ क्या चीज़ का कॉमन है, यहाँ तो ना तो दोनों दिन 2 है ना तो s है। तो एक ऐसा पहाड़ा है जो कि सब आता है उसमें, एक के पहाड़ा में। तो 1 का कॉमन लेंगे, माइनस माइनस कर देगा प्लस, इसको तो 2s हो जाएगा। अब यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, क्योंकि देखिए हम भागा देते हैं, कॉमन निकालने का मतलब भागा। तो देखिए -2s में -1 से और +1 में -1 से भागा देंगे तो ये तो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस ये हो जाएगा माइनस। ठीक, समझ में आ गया। तो अब क्योंकि देखिए ये दोनों बराबर होना चाहिए तभी गुणनखंड सही है। अब ये दोनों मिला के लिखेंगे, कौन कौन मिला के लिखेंगे, 2s - 1। ये दोनों में से कोई एगो 2s - 1, दोनों सेम ही आ गया। तो लिखेंगे यहाँ जा केस फर्स्ट और केस सेकेंड। ठीक, तो 2s - 1 बराबर 0 हो जाएगा, और यहाँ भी 2s - 1 बराबर 0। तो 2s बराबर माइनस में है तो काम में प्लस में हो जाएगा, तो s बराबर 1/2। यहाँ भी 2s बराबर हो जाएगा 1, तो s बराबर यहाँ में निकालेंगे तो 1/2। 2 को इधर भेजा दिए, दोनों एक सेम हो गया। तो यहाँ अल्फा के भी मान हो जाएगा कितना, 1/2। 0 2 हो गया, तो 0 2 होता है, एगो अल्फा होता है, एगो बीटा। और बीटा के भी मान कितना हो गया, 1/2। हमको क्या करना है, जांच करना है। क्या करना है, जांच। किस पर जांच करना है, इस पर 4s² - 4s + 1 पर।
ए का मान कितना 4, बी का मान कितना -4, सी का मान कितना 1। ठीक, समझ में आ गया। हम यहाँ से क्या लिखेंगे, जांच इधर कर देते हैं कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। पहला इस पर जांच कि दोनों के जोड़ कर चाहे दोनों के गुणा करके बराबर आ रहा है कि नहीं, मतलब जोड़ने पर माइनस बी बाई ए आ रहा है कि नहीं और गुणा करने पर सी बाई ए। तो अल्फा के मान कितना, अल्फा के मान है 1/2 गुणा सॉरी प्लस है, बीटा के मान कितना है 1/2 ही है, बराबर माइनस बी है ना, तो बी के मान कितना है माइनस में 4 है भाई, ए का मान कितना है 4 है। देखिए 2 के एलसीएम करिए तो 2 एकम 2 तो 1 एकम 1, 2 एकम 2 तो 1 एकम 1, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4/4, 1 और 1 जोड़ दीजिए 2 बराबर 4/4, 2 से 2 कट गया एक बार में, 4 से 4 कट गया एक बार में, आ गया 1 बराबर 1 बराबर आ गया। दूसरा जांच करना है अल्फा इंटू बीटा पर, क्या होता है c/a। अब बताइए अल्फा के मान कितना है 1/2, बीटा के भी मान कितना है 1/2, तो 1/2 इंटू 1/2, c बराबर c का मान है 1 और a का मान है कितना 4। देखिए 1 एकम 1, 2 दूनी के 4 बराबर 1/4। ठीक है, तो इस तरह से दूसरा क्वेश्चन का भी हल हो गया। चलिए तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं, दिखाई दे रहा होगा। तीसरा क्वेश्चन को यहाँ लिखते हैं कि 6x² -3 7x, इसको हल करना है हमको। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम इसको सजा कर लिखेंगे। सजा के कैसे लिखेंगे, क्योंकि स्क्वायर के बाद x का होना चाहिए। ठीक है, यानी कि हम इसको लिखेंगे कि 6x² -7x -3, क्योंकि द्विघात बहुपद इस रूप में होना चाहिए, x² + bx + c, पहले स्क्वायर तब x तब अचर पद। ठीक है, तो सजा के लिख दिए। सजा के लिखने के बाद अब गुणनखंड करेंगे, वही रूल 6 तिया 18। देखिए 6x² में -3 से करेंगे -18x², पहला और तीसरा में गुणा, नियम पहला यही है कि पहला और तीसरा में गुणा कीजिए, फिर ऐसा 2 भाग में तोड़िए कि मध्य पद आ जाए, बीच वाला पद आ जाए। कैसे तोड़ेंगे, 18 को 9 दूनी 18 तोड़ेंगे, बोलिए 9 दूनी 18 और 9 में से 2 घटेगा 7 बचेगा। अब 7 हमको प्लस में नहीं बचाना है, माइनस में बचाना है। किस में माइनस, किस में प्लस देंगे, माइनस देंगे इसमें और प्लस देंगे इसमें, क्योंकि प्लस माइनस घटता है, कभी भी क्या होता है प्लस माइनस घट जाता है। तो माइनस में हमको बचाना है, तो बड़ा वाला में माइनस देंगे और छोटा वाला में प्लस देंगे, तभी ना माइनस में 7 आएगा। तो देखिए इसको हम लिखेंगे 6x² माइनस में 9x, हम प्लस में 2x और माइनस में 3। समझ में आ गया। इसके बाद एजा देखिए ये दोनों में से क्या चीज़ का कॉमन है, तो ये दोनों में से तो पहले x तो दिखाई दे रहा है कि x तो निकलेगा। x के बाद 6 के पहाड़ा में 9 नहीं आता है, बाकी 3 के पहाड़ा में 6 भी आता है और 9 भी आता है, तो 3 का तो कॉमन हो जाएगा, होगा ना। तो 3 और दोनों में से का के कॉमन है x के, तो x लिख दिए। तो 3 दूनी के हो जाएगा 6, यानी यहाँ का बचेगा 2, 3 दूनी 6 और 2 x में से 1 x बचेगा, और 3 तिहाई 9, x तक बाहर ही निकल गया। ठीक है, चलो एजा का के कॉमन है, यहाँ क्या के कॉमन है 1 का, कुछ नहीं है तो का के कॉमन है 1 का, तो 1 का कॉमन लेंगे तो यही चीज़ बचेगा, 2x होगा और माइनस में 3 होगा। अब देखिए दोनों में क्या हो गया, बराबर आ गया। गुणनखंड तभी सही माना जाता है जब दोनों बराबर आ जाए। अब यहाँ क्या करेंगे, इसको और इसको मिला के लिखेंगे, 3x और प्लस में 1 और 2x माइनस 3। ठीक है, इसके बाद यहाँ लिखते हैं केस 1 केस 2। इसके बाद लिखेंगे 3x + 1 बराबर 0, और इधर हो जाएगा 2x - 3 बराबर 0। शून्य निकालने के लिए बराबर 0 देते हैं। 3x प्लस में है, इधर आके माइनस में, तो x बराबर हो जाएगा कितना -1/3, भागा में कर दिए, और 2x बराबर माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 3/2। शून्य का 2 आ गया, यहाँ अल्फा का मान आ गया कितना -1/3, और बीटा के मान आ गया 3/2। अब क्या करना है हमको, जांच करना है, जांच। ठीक है, जांच किस पर करना है, इस पर, ना कि इस पर। इस पर जांच करेंगे जो सजा के लिखे हैं।
6x² -7x और -3। ए का मान 6, बी का मान -7 और सी का मान -3। ठीक है, समझ में आ रहा है। जिसमें x² हो उसके आगे का मान a और जिसमें x लगा हो आगे का b और जिसमें अचर पद हो उस c का मान होता है। ठीक है, पीछे बताए हैं। चलिए अब हम पहला जांच करना है अल्फा प्लस बीटा पर। क्या होता है -b/a। अल्फा के मान -1/3, बीटा के मान 3/2 बराबर माइनस बी का मान b कितना है -7 और a है ना, a का मान कितना है 6। चलिए 3 और 2 का लघुत्तम कितना होगा, 3 दूनी के 6। लघुत्तम नहीं निकलता है तो क्या करते हैं गुणा, 3 दूनी के 6 तो 3 दूनी 6 तो 2 एकम -2 और 2 तिहाई 6 तो 3 तिहाई 9 बराबर माइनस माइनस हो जाएगा +7 और बटा में क्या बचेगा 6। 9 में से 2 गया तो 7। ठीक है, 9 में से 2 गया तो कितना बचेगा 7 प्लस में 7 क्या है कि 9 प्लस में है बटा 6 और 7/6 हो गया जांच। पहला हो गया जांच। दूसरा देखिए, दूसरा क्या करना है अल्फा इंटू बीटा c/a। अल्फा के मान -1/3 इंटू बीटा के मान 3/2 बराबर c का मान कितना है c -3 और a का मान कितना है 6 है। तो 3 से 3 कट गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 -1/2 बचेगा यहाँ और इधर भी -1/2। तो इस तरह से जांच हो गया। इस पर भी अल्फा दोनों बराबर आ गया, ये भी दोनों बराबर हो गया। इस तरह से तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन को देखा जाए, पहला के चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है कि 4u² + 8u। ठीक है, इसको तो इसमें तो 2 ही पद दिया है, 3 पद रहता तब पहला और तीसरा में गुणनखंड करते। अब 2 पद है तो 2 पद में पहला और तीसरा है ये नहीं है तो कैसे गुणनखंड होगा। इसका गुणनखंड करने के लिए हम 2 पद है ना, तो 2 पद रहता है तो ऐसे डायरेक्ट कॉमन ले लेते हैं। तो दोनों में का के कॉमन हो सकता है, 4 के कॉमन हो सकता है। 4 के पहाड़ा में 4 भी आ जाएगा, 8 भी आ जाएगा और दोनों तरफ क्या है u। तो 4 और u के कॉमन करेंगे तो 4 तो निकल गया, 2 u में से 1 u निकल गया तो u बचेगा। 8 में से 4 निकलेगा मैंने 4 दूनी 8 2। 8 में से 4 नहीं, 4 मैंने 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8 अब u निकलिएगा तो u प्लस का बचेगा 2 बचेगा। ठीक है, फिर से देखिए 4u का कॉमन निकाल दिया क्योंकि दोनों में से कॉमन है तो इस वजह से 4 और u निकलेगा तो ये u बचेगा, 4 दूनी के 8 2 बचेगा, u निकल गया। ठीक है, अब यहाँ करेंगे केस फर्स्ट और केस सेकेंड। केस का मतलब होता है स्थिति, पहला स्थिति और दूसरा स्थिति। चलिए 4u बराबर हो जाएगा 0 और ये क्या होगा u + 2 = 0। 2 केस हो गया। अब देखिए u बराबर क्या हो जाएगा 0/4 यानी u का मान 0। 0 में कोई संख्या से भाग देते हैं 0 आता है। अब यहाँ u बराबर माइनस का हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए हमको 2 शून्य मिल गया ना, एगो 0 मिल गया, एगो -2 मिल गया। तो यानी ये लिखेंगे यहाँ u का यहाँ अल्फा का मान आ गया 0 और बीटा का मान आ गया -2। क्या करना है जांच करना है। जांच किस पर करना है, ई वाला पर करना है 4u² + 8u। तो देखिए as² + bx + c इसी का फॉर्म में न रहता है। x है, x का माने समीकरण है, द्विघात बहुपद है तो x होगा, y का है तो y रहेगा, z का है तो z रहेगा, u का है तो u रहेगा, मतलब जिसका रहेगा वो रहेगा। तो देखिए यहाँ जिसके में a² लग रहा है जिसे x² है तो यहाँ u² है तो इसके आगे का क्या होता है a होता है। तो a का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है ना। अब b जिसमें x लगा रहता है उसके आगे का b, x नहीं है तो क्या है u है, तो क्या हो जाएगा b का मान 8। ठीक है, अब देखिए जी अचर पद को c कहते हैं। अचर पद को क्या कहते हैं c कहते हैं। तो c है इसमें कहीं, c नहीं है तो c का मान कितना होगा 0 होगा। c का मान कितना होगा 0। तो क्या होता है फार्मूला अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा के मान कितना आ गया, अल्फा के मान 0, बीटा के मान -2 बराबर -b का मान 8 हो गया, a का मान 4। इसको हल करेंगे
तो 0 और क्या हो जाएगा प्लस माइनस, -2 और इसको कटा देंगे तो 2 बार में कटेगा, -2 ये भी हो जाएगा। यानी कह सकते हैं -2 बराबर -2 आ गया। पहला हो गया जांच। दूसरा जांच किस पर करना है, अल्फा इंटू बीटा। क्या होता है C/A, अल्फा के मान इंटू बीटा के मान बराबर C का मान नहीं है 0 है, A का मान 4। कोई भी संख्या में 0 से गुणा होता है तो चाहे 0 में कोई भी संख्या से भाग देते हैं 0। तो इस तरह से देख सकते हैं, इसका भी जांच हो गया, आंसर आ गया। अब चलिए 5वां क्वेश्चन को देखते हैं। 5वां क्वेश्चन देखिएगा, t² है माइनस में है 15, इसको गुणनखंड करना है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा तो आपको एकदम ध्यान से समझ में एकदम पूरी तरह से आ जाएगा। तो t² अब माइनस में √15 का होल स्क्वायर हम कर देंगे इसे, तो एक तरह से √15 में √15 से गुणा होगा तो 15 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि रूट में कुछ में कोई भी अगर संख्या रूट में है, जैसे मान लेते हैं रूट में 15 है और रूट में 15 2 बार गुणा कर देते हैं तो रूट हट जाता है तो 15 हो जाता है। ठीक है, तो हम 15 के जगह पर हम √15 का होल स्क्वायर कर देंगे तो इसका मतलब 2 बार ना लिखे हैं, तो यानी 15 के जगह पर √15 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना, √15 का होल स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक फार्मूला हो गया। कौन फार्मूला हो गया, a² - b² का फार्मूला हो गया। ठीक है, क्या होता है फार्मूला, a + b और a - b, यही ना होता है कि a + b और a - b। अब देखिए a², इसको मान लेते हैं इसको b², तो a + b यानी t + √15 एक बार जोड़ के लिखना है, a + b, a इसको मान लिए b इसको मान लिए, तो एक बार जोड़ के लिखना है, एक बार घटा के लिखना है, t - √15। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ करेंगे केस फर्स्ट और केस सेकेंड, केस 1 केस 2। ठीक है, केस 1 केस 2, तो यहाँ से हो जाएगा t + √15 बराबर 0, t + √15 बराबर 0 हो जाएगा एगो, और एगो हो जाएगा t - √15 बराबर 0। दो केस निकाल दिए। तो जो प्लस में है वो रूट बराबर के इधर आएगा तो काम में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। और यहाँ भी देखो, यहाँ भी कि जो माइनस में है बराबर के इधर है आ जाएगा तो काम में हो जाएगा प्लस में। ठीक है, तो 2 गो हमको शून्य ज्ञात हो गया। क्या क्या ज्ञात हो गया, एगो माइनस में एगो प्लस में। तो यहाँ अल्फा का मान हो गया कितना, माइनस में √15, और बीटा का मान हो गया प्लस में √15। ठीक है, तो देखिए 2 गो शून्य ज्ञात हो गया। हमको जांच करना है, किस पर करना है, t² - 15 पर करना है। ठीक है, तो देखिए हम फिर से बता देते हैं कि जो होता है as² + bx + c बराबर c होता है। ठीक है, तो जिसमें स्क्वायर लगल रहे आगे a होता है, तो इसमें स्क्वायर है आगे a कुछ नहीं है तो 1 है यहाँ। अब x जिसमें लगल रहे तो x यानी t इसमें, क्योंकि t वाला फंक्शन है ना, तो देखिए x तो t किसी ना किसी में t लगल होगा, t² के तो हो गया, x² जिससे था a, तो जिसमें t लगल रहे, t कहीं है लगा हुआ, बताइए t है ये नहीं है, तो b का मान है ये नहीं है, इसका मतलब b का मान 0। अब अचर पद को c कहते हैं, यानी जिसमें t कुछ ना लगा हो का मान होता है c का मान। तो c का मान कितना हो जाएगा, -15। तब अल्फा + बीटा बराबर क्या होता है फार्मूला, -b/a। अल्फा के मान है कितना, माइनस में रूट, और प्लस बीटा के मान √15, माइनस b का मान, a का मान 1। 15 का हो गया, प्लस माइनस कट जाता है, एक जैसा अंक होना चाहिए, 0 बचेगा, माइनस का कोई वैल्यू नहीं है, 0 है तो 0 में रहेगा। दूसरा जांच करना है, अल्फा इंटू बीटा पर क्या होता है फार्मूला, c/a। अल्फा के मान माइनस में √15 इंटू बीटा के मान √15 बराबर c का मान -15, a का मान 1। चलिए देखिए, √15 में √15 से 2 बार गुणा होगा तब रूट हट जाता है,
तो रूट हट जाता है, यानी कि 2 गो में से 1 गो 15, ठीक है। अब माइनस है तो माइनस बराबर, इधर भी क्या है -15, 1 से भागा देंगे तो -15 बराबर आ गया, दोनों समझ में आ गया, ठीक है। उतारना है। चलिए अब लाके छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन में है कि 3x² -x -4, इसको गुणनखंड कीजिए। तो इसको गुणनखंड करेंगे, पहला और तीसरा में गुणा करेंगे क्योंकि 3 पद हो गया। तो 3x² में -4 से गुणा करेंगे, -12x², तोड़ेंगे 12 को तो 4 तिहाई 12 ही में टूटेगा, ठीक है। ऐसे 6 दूनी 12 भी टूट सकता है, ठीक है, 6 दूनी 12। तो देखिए तो हमको क्या बचाना है, मध्य पद x बचाना है, 1 बचाना है, एगो x। तो 6 2 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, तो 1 तो आएगा नहीं। 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, तो 4 थोड़े लाना है, हमको कितना लाना है 1। तो 6 और 2 नहीं होगा, होगा कौन 4 तिहाई 12, क्योंकि 4 में से 3 घटेगा तो एगो x आ जाएगा। तो यहाँ का के देखिए यहाँ माइनस में x लाना है ना, तो 4 में माइनस रखेंगे, 3 में क्या रखेंगे प्लस रखेंगे। तो इसको लिखेंगे 3x², पहले इसको लिख देते हैं, +3x -4x -4, आसान नहीं पड़ेगा। इस दोनों में से का के कॉमन है 3x का कॉमन है, तो क्या बचेगा x, यहाँ का बचेगा 3x निकल गया तो 1 बचेगा। यहाँ क्या चीज़ का कॉमन है -4 का कॉमन है, x नहीं है तो -4, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, केवल का बचेगा x बचेगा, और माइनस माइनस प्लस, 4 एकम 4, 1 बचेगा। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे मिला के लिखेंगे, 3x -4, ये हो जाएगा x + 1, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे केस फर्स्ट और केस सेकेंड। तो केस फर्स्ट और केस सेकेंड, 3x -4 बराबर 0 हो जाएगा, x + 1 बराबर 0। तो 3x = यदि माइनस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में, तो x बराबर हो जाएगा 4, और गुणा में है तो इधर आके भागा में कर दीजिए, x बराबर प्लस में है तो इधर आके माइनस में। तो यहाँ हो जाएगा अल्फा का मान कितना 4/3, बीटा के मान कितना -1। हमको जांच करना है किस पर जांच करता है, 3x² -x -4। देखिए a का मान कितना 3, b का मान x लगा रहे, वो b का मान होता है, तो कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, कुछ नहीं है तो 1 है तो -1, क्योंकि माइनस भी तो है, और c का मान -4। अल्फा प्लस बीटा का होता है -b/a। अल्फा के मान कितना 4/3 आ गया। अब प्लस देखिए बीटा का मान है -1, तो -1 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस से होता है। अब माइनस b है तो b का मान है -1, ठीक, पहले माइनस, अब b का मान -1, और a का मान है 3। चलिए इसको हल करते हैं, 3 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 3, 3 एकम 3 तो 4 एकम हो जाएगा 4, और बीच में माइनस है, 1 तिया 3 तो 3 एकम 3, माइनस माइनस प्लस 1/3, 4 में से 3 गया 1/3 = 1/3। पहला हो गया जांच। दूसरा करना है अल्फा × बीटा पर c/a होता है। तो देखिए अल्फा के मान बताइए, कहते हैं अल्फा के मान 4/3 है, इंटू बीटा के मान कितना है -1 है, c का मान कितना है -4, और a का मान कितना है 3। तो 4 में 1 से गुणा करेंगे तो -4 हो जाएगा, -1 क्योंकि है, /3 = -4/3। इस तरह से आप लोग के क्वेश्चन, पहला के टोटल क्वेश्चन बन गया। अब दूसरा के हम लोग देखेंगे। दूसरा के क्वेश्चन के देखिए, दूसरा क्वेश्चन में है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों की योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। यानी कि पहले दिया है शून्यकों का योग और फिर दिया है शून्यकों का गुणनफल। तो देखिए इसको हम लोग हल करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसा कि दिखाई दे रहा होगा, पहला क्वेश्चन में है कि 1/4 और -1। तो 1/4 का मतलब दिया है अल्फा प्लस बीटा, कितना दिया है 1/4, पहला के दूसरा के पहला है, और फिर अल्फा × बीटा दिया है -1।
हमको क्या पूछा है, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद फार्मूला शुरू बार में लिखवाए थे, क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फार्मूला है, किसका फार्मूला है, द्विघात बहुपद का फार्मूला है। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के मान है 1/4 इंटू एक्स, देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान ये वाला बैठा दिए, एक्स है तो एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, -1 बैठा दिए। ठीक, अब एक लाइन और, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स में एक का गुणा करेंगे, एक्स एकम एक्स, अब बटा में हो जाएगा 4, प्लस माइनस है माइनस होता है 1। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको एक सरल रेखा में लिखेंगे, सीधी लाइन में लिखेंगे। 4 नीचे आपको दिखाई दे रहा है ना, इस 4 से गुणा सब में कर दीजिए, जो नीचे दिखाई देगा उससे सभी में क्या कर देंगे, गुणा। नहीं तो आप एलसीएम लेकर भी बना सकते हैं, तो हम डायरेक्ट बना रहे हैं। तो नीचे कितना है 4, तो 4 में एक्स स्क्वायर से करेंगे 4x स्क्वायर होगा। फिर यहाँ भी है, यहाँ x है ना, यहाँ भी हम 4 के गुणा करेंगे ना, तो 4 के गुणा देखिए x माइनस एक्स बटा में 4 है, और 4 का गुणा करेंगे तो 4 4 का हो गया, कट गया, तो कितना बचेगा, केवल -x। और फिर 1 में 4 से गुणा करेंगे तो -4, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन जैसा कि दिखाई दे रहा होगा, दूसरा क्वेश्चन में है √2 और 1/3, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा √2 और फिर अल्फा इंटू बीटा का मान हो जाएगा 1/3। ठीक है, हमको क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद। क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद। बताइए होता क्या है द्विघात बहुपद, बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा है कितना, √2 और एक्स है तो एक्स, अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/3। इसमें नीचे कौन आ गया, 3 आ गया। हमको क्या करना है, सभी में 3 से गुणा कर देना है। तो 3 में एक्स स्क्वायर से करेंगे तो 3x स्क्वायर। अब ये 3 दूनी 6 होगा ना, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि रूट में 2 है, 3 क्या है, रूट में नहीं है। तो जो बाहर है वो बाहर, और जो रूट में है वो रूट में, x। 1/3 ऐसा है, इसमें भी 3 से गुणा करेंगे ना, सब में 3 से कर रहे हैं, तो 1/3 में 3 से गुणा कर देंगे तो 3 3 का होगा, कट जाएगा, तो केवल का बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, हो गया इसका भी आंसर, दूसरा के भी। चलिए तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन जैसा कि दिखाई दे रहा होगा, तीसरा क्वेश्चन में है कि 0 और √5, तो यानी अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा 0 और अल्फा इंटू बीटा का मान हो जाएगा √5। तो क्या निकालेंगे हम, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 0, और एक्स है तो एक्स, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है √5। तो एक्स स्क्वायर 0 में एक्स से गुणा करेंगे तो केवल 0, ठीक है, और रूट में कितना हो जाएगा 5। 0 के कोई वैल्यू नहीं होता है तो इसको हटा दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस में क्या बचेगा √5, आंसर हो गया। ठीक है, चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है 1 और 1, तो अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा 1 और अल्फा इंटू बीटा का मान भी हो जाएगा 1। ठीक है, तो इसमें भी लिखेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1। एक्स स्क्वायर 1 में एक्स से गुणा करेंगे तो हो जाएगा x और प्लस में हो जाएगा 1। चौथा भी क्वेश्चन का आंसर आ गया, चौथा था। पांचवा आप देखते हैं, चलिए पांचवा क्वेश्चन को, -1/4 और 1/4। अल्फा प्लस बीटा
अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस, पहले है कि प्लस है, -1/4 और अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा 1/4। तो हमको क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद। बहुपद का होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखिए इसको, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा प्लस बीटा -1/4 है, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/4। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, एक में एक्स से गुणा करेंगे तो एक्स, अब बटा में हो जाएगा 4 प्लस 1/4। अब दो गो 4 आ गया ना, तो दो गो आ गया तो 4 4 के लघुत्तम कितना होता है, 4 ही होता है। तो सब में 4 से गुणा करेंगे, तो 4 में एक्स स्क्वायर से गुणा किए 4x स्क्वायर, इसमें भी 4 से गुणा करेंगे, 4 4 का होगा कट जाएगा। तो जब 4 4 कट जाएगा तो केवल का बचेगा x। यहाँ भी 4 का गुणा करेंगे तो 4 4 कट जाएगा तो का बचेगा 1। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में है 4 और 1, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 4 और अल्फा इंटू बीटा का मान 1। द्विघात बहुपद यही होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, 4 है, 4 बैठा दिए, एक्स है तो एक्स, अल्फा इंटू बीटा कितना है 1 है, हो गया आंसर। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में अगले प्रश्नावली के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।